वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज आप लोगों का 6.4 दो दिन से वीडियो नहीं जा पाई थी स्टूडेंट। इसका वजह आप लोग अगर शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, बताने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। मूड तो बहुत ज़्यादा ऑफ ही है। चलो चलते हैं आगे, क्लास देखते हैं। क्लासेस तो बंद नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6.4 है। 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला आप लोगों का पूरा का पूरा टोटली सॉल्व करवा दिया था। जो आपका 6.4 है, 6.4 में आप लोगों का दिया हुआ है सन्निकट मान निकालना ही है। वो तो चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। और पहले भी पिछली वीडियो में भी आप लोगों का सन्निकट मान, आई होप दैट कि अगर वीडियो देखे होंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों का सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो फलन दिया हुआ है अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी इसमें कि जो फलन आपका दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना है 4x स्क्वायर प्लस कितना है तो 5x और प्लस 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर इसका मैं अवकलन करता हूँ तो यह एफ डैश क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू 4 2 जा 8x हो जाएगा और प्लस कितना 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो हमको क्या निकालना है, हमको इसका सन्निकट वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो एफ 2.01 दिया हुआ है। इसको जब हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एफ 2 प्लस 0.01 दिया हुआ है। इसमें ये जो x की वैल्यू है वह 2 है और इधर अगर मैं बात करता हूँ तो यह डेल्टा x है जो कि 0. कितना है 0.1 है। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। देखो प्लस यहाँ पे दिया हुआ था, प्लस वाला ही फार्मूला लगाओगे। यह कितना हो जाएगा तो यह एफ एक्स प्लस कितना डेल्टा एक्स हो जाएगा इक्वल टू यह एफ एक्स हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा तो आपका डेल्टा एक्स इंटू कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स। एक्स की वैल्यू रख लो। चलो रखते हैं। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 है प्लस यहाँ पे 0.01 हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स। एक्स की वैल्यू रखो तो यह कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा और प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है। चलो रख लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। बाकी सेम प्रक्रिया ना, सेम प्रोसेस जो है वह पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा जिसमें मैंने आप लोगों को लगभग 15 क्वेश्चन बताए थे, बिल्कुल इसी टाइप के सेम, ठीक है ना। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। देखो चूंकि हमें f2 की वैल्यू निकालनी है तो चूंकि हमें तो पता है, हमें दिया हुआ है कितना है एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो यह आपका 4x स्क्वायर प्लस कितना 5x और प्लस आपका 2 दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे x की जगह पे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 2 और प्लस आपका 2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दूनी के 4, 4 चौके 16 और 10, ठीक है ना। तो 16 प्लस कितना हो जाएगा 10 और प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 10 26 और 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिएगा स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे आपको एफ डैश 2 की भी वैल्यू चाहिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 8x प्लस 5 है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो यह 8x प्लस कितना है 5 है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है तो 2 रखनी है इक्वल टू 8 इंटू 2 और प्लस कितना 5 हो जाएगा। 8 दूनी के 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखो इन दोनों की वैल्यू उठा करके ना, अब इधर मैं लगा देता हूँ, इन दोनों की वैल्यू उठा करके ना समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f2, ठीक है, f2 तथा f डैश 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो रख देते हैं। समीकरण 1 आप लोगों का क्या दिया हुआ है तो इतना दिया हुआ है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा f2 प्लस कितना 0.01 हो जाएगा इक्वल टू f2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। हम तुरंत यहाँ पे क्या रख देंगे 28 और प्लस 0.01 हो जाएगा और f डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई तो 21 आ गई। तो इतना इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। चलिए
कैलकुलेट कर लेते हैं तो 28 को 28 ही छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे 21 वन जा 21 ही होगा, 2 पॉइंट पे डिजिट लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे तो यह कितना हो जाएगा 0.21। अच्छा, इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो 28.21 हो जाएगा इसका क्या आंसर। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, बेहतरीन तरीके से चलेंगे, ठीक है ना, आराम से चलते रहिए और आई होप दैट कि आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। थोड़ा सा मूड ऑफ है और उसकी वजह से ज़्यादा बर्डन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे चलते हैं, ठीक है। 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि जहां f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस कितना है 15 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसका अवकलन कर देते हैं, जो भी दिया रहता है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस कितना 15 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, काम खत्म है। देखो इसको हम तोड़ लेते हैं तो यह कितना है, तो f 5.00 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे चलते हैं तो इसको तोड़ेंगे तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग जानते हो यह x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, पहला वाला हिस्सा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा x, तो डेल्टा x 0.001 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखो मैटर क्या है कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला f(x) प्लस कितना डेल्टा x, ये वाला आपका फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना होता है, तो f(x) होता है और प्लस यहाँ पे डेल्टा x इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू f डैश कितना x हो जाएगा। इस पे x की वैल्यू रखते हैं, f यहाँ पे कितना 5 प्लस डेल्टा x की वैल्यू 0.001 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और प्लस डेल्टा x की वैल्यू तो 0.001 हो जाएगा इंटू f डैश x, f डैश 5 की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है ना। अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे देखो हमने चूँकि f(x) बराबर कितना ले रखे हैं ऊपर, तो f(x) बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस कितना 15 है। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा x की वैल्यू और इस 5 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा 125 इसका आ जाएगा, ठीक है ना, 5 × 5 = 25, 25 125 और इसका हो जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है, माइनस 7 इंटू 25 और प्लस कितना 15, ठीक है ना। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 125 तो है ही, ठीक है ना, माइनस 7 का मल्टीप्लाई करवा दो, 7 × 5 = 35 को 5 3 और 7 दूनी के 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 135, ठीक है ना, प्लस 15, इसमें से इसको घटा लो, 135 में से 25 जाएगा तो आप लोग जानते हो कि 10 का फ़र्क होता है, तो क्या बचेगा -10 और प्लस कितना 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पे -5 हो जाएगा, सॉरी +5, ठीक है ना। एक की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। दूसरे की वैल्यू हमें चूँकि f डैश x, तो f डैश x बराबर कितना है, तो आपका दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 14x है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब रख दो 5, ठीक है, f डैश 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश 5 हमने रख दिया, यह 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 14 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, यह कितना हो जाएगा 25 × 75 होता है, माइनस 14 × 5 कितना हो जाएगा 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा, दोनों का 5 है। अब चूंकि हमने देखा था कि ये वाला क्या है समीकरण नंबर 1 है, ठीक है ना, तो f5 तथा f डैश 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में
रखने पर। देखो स्टूडेंट, समीकरण 1 में जब इसका मान रखोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5 प्लस 0.001 दिया हुआ है इक्वल टू F5 की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, प्लस यहाँ पे 0.001 हो जाएगा इंटू कितना, यह भी 5 ही है, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे अगर यहाँ पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो यहाँ पे 0.00 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको क्या करो कि इसको अब ऐड कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। और आई होप दैट कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 को यहाँ पे ऐड कर दो तो यह 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 005 हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, तो यह आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का आते हैं चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का बड़ा ही ज़बरदस्त दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसको आप लोग कर लो, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है x मीटर भुजा, ठीक है ना। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। देखो, घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। इसका मतलब कि आपको कौन सा परिवर्तन, तो आपको डेल्टा भी ज्ञात करना है आयतन में, ठीक है ना। डेल्टा भी इक्वल टू वॉट, देखो आयतन में होने वाला परिवर्तन निकालना है, ठीक है ना। चूंकि घन की भुजा क्या दिया हुआ है, तो घन की भुजा यहाँ पे दिया हुआ है। घन की भुजा क्या है, तो घन की भुजा आपका x मीटर है, x मीटर है, ठीक है ना। घन की भुजा x मीटर है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, जब घन की भुजा यहाँ पे x मीटर है और कह रहा है कि घन की भुजा में ही कितने परसेंट, 1% की वृद्धि हो रही है, तो ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो उसमें वृद्धि, ठीक है ना, उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो यह आपका क्या हो जाएगा, x का 1%, x का 1%, चूंकि पॉजिटिव रखेंगे, और यह क्या निकलेगा, ठीक है ना, यह आपका उसमें परिवर्तन निकलेगा डेल्टा x इक्वल टू, थोड़ा ही परिवर्तन हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, x का 1% हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आई होप दैट कि नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं घन का आयतन, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, तो घन का आयतन आप लोगों को पता है कि भुजा का क्यूब, ठीक है ना। क्या होता है, भुजा का होल क्यूब, और भुजा का होल क्यूब इसका मतलब कि x का क्यूब, और x का क्यूब है तो आप लोग जानते हो आयतन को डिनोट करेंगे db अपॉन के dx, अवकलन कर देंगे 3x, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका आएगा। और चूंकि आप लोग जानते हो कि इसमें आयतन में लगभग परिवर्तन, एक चीज़ मैंने बताया था स्टार्टिंग वाली क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ वहाँ पे अगर उसको नहीं देखे होंगे तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, आयतन में होने वाला लगभग परिवर्तन, ठीक है ना। आयतन में होने वाला लगभग परिवर्तन क्या होता है, लगभग परिवर्तन, तो यह क्या होता है स्टूडेंट, तो आप लोग जानते हो कि यह क्या हो जाएगा, डेल्टा भी अपॉन के डेल्टा x होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसको आप कितना लिख सकते हो, डी भी अपॉन के dx, क्योंकि आयतन में होने वाला परिवर्तन ये भी आप लोग निकाले हो, ठीक है ना। आराम से करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा भी अपॉन के कितना, डेल्टा x। और देखो स्टूडेंट, आराम से, बिल्कुल आराम से करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा सकते हो, डेल्टा भी तो यहाँ पे दिया हुआ है, और यही हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चल देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह डी भी अपॉन के dx इंटू क्या हो जाएगा, तो यह डेल्टा x हो जाएगा, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करवा देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह डेल्टा भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, यही तो आपको क्या करना था, निकालना ही था, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो
डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा भी इक्वल टू यहाँ पे आई हुई है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू देखो डेल्टा भी अपॉन के डेल्टा एक्स का मान कहाँ पे आया है, तो यह 3x² दिया हुआ है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्स का 1% दिया है, इंक्रीमेंट दिया है, इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, तो देखो यह 3x² हम लोग रख लेंगे यहाँ पे, पहले 3x² इंटू एक्स का 1%, डेल्टा भी बराबर क्या है, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका एक्स का 1% है, तो एक्स का 1% वृद्धि है, तो वृद्धि कर देंगे, वो पॉजिटिव निगेटिव अगर देखो ह्रास रहता है ना तो उसमें निगेटिव करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डेल्टा भी, और डेल्टा भी क्या हो जाएगा, तो डेल्टा भी यहाँ पे 3x में इसका मल्टीप्लाई, तो 3x² हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे 1% दिया है, तो 1/100। हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू 3 के क्या हो जाएगा 100, और x² हो जाएगा, डिवाइड करवा देते हैं। डेल्टा भी आयतन में परिवर्तन कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे 0.03 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी x² तो पहले से ही था, x³ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई यह x² पहले से था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। चूंकि यह मीटर दिया हुआ था तो यह मीटर³ भी हो जाएगा, ठीक है ना, घन मीटर आ जाएगा। ये आपका हो जाता है आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे, ठीक है ना। एक बार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरीके का सेम है, और आप लोग लगा भी सकते हो, लेकिन चलिए एक बार लगा लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी, क्लास पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। चलिए आगे मिलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 5 है आप लोगों का, 4 तक तो आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1%, देखो उस बार क्या था 1% की वृद्धि हो रही थी, इस बार क्या है कि 1% के ह्रास के कारण घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो घन की भुजा कितनी है, तो जो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसका मतलब कि आपको क्या निकालना है, डेल्टा यस में निकालना है, यही आपको निकालना है। सबसे पहली चीज़ जो निकालना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका इतना निकालना है, चूँकि घन की भुजा क्या दिया हुआ है, तो घन की भुजा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, x है, ठीक है ना। घन की भुजा कितनी है, x है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें होने वाली क्या ह्रास परिवर्तन, ठीक है ना, इसमें होने वाला क्या है, देखो तो उसमें वृद्धि, उसमें ह्रास निकाल लेते हैं। तो उसमें भुजा में कितना है, ह्रास है, तो ह्रास निकाल लेते हैं। ह्रास कितना हो जाएगा, x का 1% क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हमने क्या बताया था अगली वाले क्वेश्चन में कि यह डेल्टा x ही है, यह डेल्टा x ही है, जो आपका क्या होगा, तो यह थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब x का 1%, x का 1% हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं अगली बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यह आपका होता है कितना, 6x², चूँकि भुजा x थी तो x² हो जाएगा। अवकलन कर देंगे ds अपॉन के कितना, dx इक्वल टू 6 दूनी के कितना, 12x हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको देखो उसमें क्या डेल्टा s निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला लगभग परिवर्तन कितना होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला लगभग परिवर्तन क्या हो जाएगा, लगभग परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो यह हम लोग जानते हैं कि ds अपॉन के dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यस अपॉन के कितना, डेल्टा x। चलिए आगे चलते हैं, देखो इस डेल्टा x का इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यह क्या हो जाएगा, ds अपॉन के dx इक्वल इंटू
डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा यस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा यस ही निकालना था क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना था। इसमें क्या दिया हुआ है, डी एस अपॉन के डी एक्स बराबर कितना है, 12x दिया हुआ है। यह कितना हो जाएगा, 12x गुणे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स में देखो, एक्स में कितना है, 1% की क्या है, ह्रास है। इसको चीज़ को ध्यान में रख करके चलना। तो यह क्या हो जाएगा, 1/100 है, ह्रास है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12x है तो माइनस 12x², और बटे के कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो डेल्टा यस इक्वल टू 0.12 आपका आ जाएगा, जो कि -x², इसका वैल्यूएशन, इसका आंसर आ जाएगा। यही आपको कैलकुलेट भी करना था। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप दैट कि आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अगर वो थोड़ी बहुत दिखने में ना थोड़ा हल्का दिख रहा होगा ना, तो उसके लिए स्टूडेंट आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा मोबाइल का, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखिए, और इसी के बाद आप लोगों को कल वाली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो, ठीक है ना। और आप लोग बने रहिएगा क्लास पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इतना दुख तकलीफ होने के बावजूद भी मतलब क्लास लेकर के चल रहा हूँ, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट स्टूडेंट। और आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे। कल से आप लोगों को परमानेंट वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। वो एक दो दिन आप लोगों का लॉस हुआ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ये बहुत ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में। गुड नाइट।